हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे, ये मैथ का लेक्चर है हमारा। और मैथ के लेक्चर में हमारा क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की हमने 2 क्लासें कर ली थी। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक सीखा था, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, कैसे लगता है, ठीक है। और सेकंड क्लास में हमने कुछ और टाइप के सवाल किए थे कि रेट कैसे निकालते हैं, और कोई कितने गुना अगर आपसे पूछे कि 4 गुना दी है 8% की दर से, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा, तो इस टाइप के हमने सवाल करे थे। और आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर हम कुछ ट्राई मेथड पे करेंगे, ठीक है, और कुछ और अलग मेथड करेंगे जिससे सवाल काफ़ी बनता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्या लेक्चर पर। तो देखेंगे लेक्चर में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, उसे सोल्व करते हैं। उसे सोल्व करने के बाद पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आपने कर रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं अलग मेथड से बताऊँगा आज आपको। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 5,000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। क्या बताना है आपको? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। आपको क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है, पी की वैल्यू दी है आपको 5,000 रुपये, ठीक है। आपको दर दी है कितनी? दर दी है आपको 4%, ठीक है। और आपको टाइम दिया है 2 वर्ष। टाइम क्या दिया है? 2 वर्ष। अब ये पूछ रहा है CI माइनस SI। CI माइनस SI बताना है हमको, ठीक है। आपने इस टाइप का सवाल किया होगा। मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको कि ये डायरेक्ट निकालना है तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? 2 वर्ष का अगर हमारा CI SI निकालना है तो फॉर्मूला क्या था? CI माइनस SI इक्वल्स टू, ठीक है, क्या था? PR² अपॉन 100 का वर्ग। ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अगर 2 साल के लिए आपको CI SI आए निकालने को, और मैंने इस पे सवाल भी करवाया था। तो इससे कैसे करते हैं, पहले इससे देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड क्या होगा हमारा। तो देखिए CI SI निकालना है हमें। कितना दिया है हमारा? प्रिंसिपल दिया है हमारा 5,000, ठीक है। अब R परसेंटेज कितनी है? 4 × 4, ठीक है। और हमारा यहाँ पे कितना आया? 100 × 100, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये 2 0 इससे डिवाइड हो गए और 1 0 ये इससे गया, ठीक है। अगर यहीं पे बात करूँ मैं क्या कि ये कितना हुआ? 5 चौक 20 और 20 चौक 80, तो मेरा यहाँ पे कितना आया? 80, ठीक है। वटे में कितना है? 10, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, तो मेरा CI और SI क्या आया? 8। मेरा CI और SI कितना आया? 8। तो 8 इसका यहाँ पे आंसर हो गया। तो आई होप फॉर्मूले से आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं सेकंड मेथड से कैसे करूँ कि भाई हमारी याद फॉर्मूला ना आया तो किस टाइप से करेंगे? तो मैंने क्या बताया था आपको? रेशियो मेथड भी बताया था। क्या बताया था आपको? एक रेशियो मेथड भी बताया था, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम? रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको एक क्या होता है, आपको 2 साल के लिए पता है कि 2 साल के लिए कैसे यूज करते हैं। अगर हमारा 2 साल वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप 2 साल के लिए क्या याद रखेंगे? 2 साल के लिए याद रखेंगे 2 1, ठीक है। 3 साल की बात करेगा तो 3 साल के लिए याद क्या रखेंगे? 3 3 1, ठीक है। अगर 4 साल की बात करें तो 4 साल के लिए क्या रखेंगे? 4 6 4 1, ठीक है। तो ये 4 साल तक ही पूछा जाता है। अगर 5 साल की बात करेगा तो 5 साल भी बताऊंगा मैं। 5 10 10 5 1। 5 साल की अगर बात करें, 5 साल के लिए पूछा जाए, वैसे 5 साल रियल केस में पूछा नहीं जाता। 5 10 10 5 1। ज़्यादातर केसों में 5 साल का पूछा नहीं जाता है, ठीक है। सिर्फ 2 या 3 साल का ही पूछेगा आपसे, ठीक है। अब मगर मान लिया पूछ ले तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट कर लो। इसी सवाल को मैं इस मेथड से करवाऊंगा 2 साल वाला, ठीक है। अब देखिए सवाल हमारा यही है, ठीक है। 2 साल के लिए बोल रहा वो, तो आपको 2 साल के लिए क्या रेट परसेंट 4% दी है, तो 500 का 4% निकाल लो आप।
5,000 का 4%, तो 5,000 का हमने 4% निकाला, कितना आया, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 चौक 20, यानी कि 200 आया मेरा। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या है, 200। इस 200 का 4%, क्योंकि 2 साल के लिए निकाल रहे हैं हम, तो पहला 1 साल फिर दूसरा 2 साल, तो इसका कितना आया, ये निकाल दो आप, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना आया, 8। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है आपको, कि भाई 2 साल के लिए हमारा 2 × 1 होता, तो जो ये 2 और 1 है इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, यहाँ पे 2, और इसकी मल्टीप्लाई 1 की होगी यहाँ पे, 2 ही तो संख्या दी है, तो 2 की यहाँ पे, तो ये कितना आया मेरा, ये आया 400, और यहाँ पे मेरा ये कितना आया, 8। ठीक है, अब आपको क्या पता है, पहले साल पे जितना भी ब्याज है वो साधारण इंटरेस्ट होता, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता, साधारण ब्याज। तो ये मेरा किसकी वैल्यू है, ये मेरा होया SI की वैल्यू, ये हुआ मेरा क्या, SI, यानी कि ये मेरा हुआ साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये जो ब्याज आया दूसरे साल पे, जो ब्याज आया मेरा दूसरे साल पे, मेरा ये ब्याज किस पे आया, 200 पे आया ना, तो ये मेरा क्या है, CI और SI का अंतर। तो ये मेरा क्या है, CI और SI का अंतर, ये जो आया मेरा क्या है, CI माइनस SI, ये अंतर ही तो निकल के आया, तो CI SI का अंतर मेरा ये आया, यही मेरा आंसर है। उस ट्रिक से भी ये आया था और इससे भी, मगर इससे आसान पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 रुपये का, स्क्रीन पे आपकी 300 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर। और आपको क्या दिया है, वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 300। ठीक है, आर कितना दिया है, आर दर परसेंटेज दी है 3, दर परसेंटेज दी है 3%, और टाइमिंग क्या दी है, टाइमिंग दी है आपको 2 साल, टाइमिंग क्या दी है, 2 साल। आप चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, PR² / 100 का वर्ग। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड से करेंगे। पहले क्या करो, P का 3% निकाल दो। पहले क्या करते थे हम, P का 3%, तो P कितना हमारा प्रिंसिपल कितना है, 300, तो इस 300 का क्या करेंगे हम, 3%। जब 3% निकालेंगे इसका, तो ये 2 जीरो कट गए, तो कितना आया मेरा, 9। ठीक है, अब सेकंड में क्या करेंगे, ये जो आया ये 9 का 3% निकालो, 9 का 3% निकालो भाई, 9 तिया 27, 27। अब ये हैं 2 जीरो, तो पॉइंट लगा दूं मैं 2 से पहले, तो ये क्या हो गया मेरा 0.27। ठीक है, अब जब 2 साल की बात करी तो 2 साल में कंडीशन क्या बनती है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से, तो ये कितना आया मेरा 18, और यहाँ पे कितने से होगी, 1 से, यानी कि ये कितना आया मेरा 0.27, कितना आया मेरा 0.27। ठीक है, तो मेरा CI और SI का अंतर पूछा था, कितना पूछा था, CI और SI का अंतर, तो CI SI का अंतर मेरा यही तो है, तो यही मेरा क्या है, CI माइनस SI का अंतर। ठीक है, यही मेरा आंसर है, यानी कि 0.27। अगर वो आपसे पूछ ले, इसी क्वेश्चन में समझा, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये वाला, ये क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता CI SI। अब इन टोटल को जोड़ दोगे, इस पूरे को जोड़ दोगे, यानी कि क्या करोगे आप, 18 प्लस 0.27 को जोड़ोगे, यानी कि 18.27। जब 18.27 आ जाएगा तो ये क्या होता हमारा CI, ये हमारा CI होता। CI पूछे तो CI निकाल दोगे, टोटल को जोड़ दोगे। SI पूछे साधारण ब्याज पूछे तो ये होता है पहला वाला, और अगर ब्याज पूछ रहा है तो जो हमारा ब्याज चल रहा है वो वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 2 साल का था, अगर भाई हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में किस तरह से होगा, तो देखो 3 साल में किस तरह से होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा 25,000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में बताना। क्या दिया है आपको, P की वैल्यू दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना, 25,000। ठीक है, आपको रेट कितनी दी है, रेट दी है 4%। ठीक है, टाइम आपके क्या दिया है इसने, 3 वर्ष, टाइम दिया है 3 वर्ष। तो बताना क्या हमें, CI माइनस SI।
ये बताना है। मैं मान लूँ कि SI भी बताना है भाई, SI भी बताओ और CI भी बताओ अलग अलग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें बतानी है भाई हमें। तो मैंने क्या बताया था, 3 साल का पहले तो हमें याद होना चाहिए क्या लगाते, 331, ठीक है। अब 3 साल का है तो 2500, हमारा जो प्रिंसिपल है 2500 का कितना परसेंट है, 4% निकाल लो इसका। 4% जब निकालेंगे तो ये 2 जीरो तो चले जाएंगे, तो ये कितना मेरा बचेगा, 25 चौक का 100, ठीक है, और 1 जीरो, 1000 आ गया। 2500 का 4% 1000। अब इस 1000 का 4% निकालेंगे, इस 1000 का 4% निकालेंगे भाई, 2 जीरो ये कट गए तो कितना आया मेरा 40। अब 40 का 4% निकालेंगे, 40 का 4%, जब 40 का 4% निकालेंगे तो 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो बच गया, तो 4 चौक 16 यानी कि 0.16 आया मेरा ये पॉइंट ए क्या आया मेरा ये 1.6। 4 चौक 16 तो ये आया मेरा 1.6, क्योंकि 1 से पहले जीरो लगेगा, तो मेरा कितना आया ये 1.6 आया। अब क्या होता है इसमें, इस कंडीशन में क्या होता है भाई, इस कंडीशन में होता है कि आपको क्या है 3 साल का लिया है, तो 3 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, 331 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसकी किससे करो 3 से, इसकी किससे करो 3 से, और इसकी किससे होगी 1 से। अब यहाँ पे मेरा ये कितना बना 3000, ये कितना बना 120, ठीक है, और ये कितना बना मेरा 1.6, ठीक है। अब लिख लो भाई, क्या लिख लो, आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मेरा ये वाला होता है ऊपर वाला, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा यही तो होगा। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया मेरा 3000 आया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 3000 आ गया। अब बात करें वो ब्याज की, तो ब्याज की CI और SI का अंतर कितना होता है 120, और इन्हें जोड़ लो 120 और इसे, तो कितना आया CI SI आया मेरा 121.6, ये जुड़ के यही तो आएगा 120 ये 121.6, तो CI SI आया मेरा 121.6, ठीक है। अगर बात करूँ मैं CI की, तो CI कितना आया भाई 3000, ये है 121, ये है टोटल मेरा कितना आया CI, ये आया 3121.6, तो मेरा CI कितना आया 3100.6। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर सिर्फ एक चीज़ पूछेगा, या तो CI SI का अंतर पूछ लेगा, या CI पूछ लेगा, या SI पूछ लेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट। बट हमें क्या आ गया, इस मेथड से हम जो है तीनों टाइप निकाल सकते हैं कि भाई क्या था क्या नहीं था, ठीक है। साधारण इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, और हम क्या निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं अगर मूलधन ना दिया हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट के जिसमें हमारा प्रिंसिपल ना दिया हो, तो उस सवाल को कैसे करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल ना दिया हो उस सवाल को कैसे करेंगे, और कुछ दे रखा हो, ठीक है। तो एग्जामिनर कई टाइप से क्वेश्चन को उलझा के दे देता है, ठीक है। बट क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो ज़रूर हम उसे सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, किस धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 305 है। क्या दे रखा उसने, अंतर दे रखा आपके CI माइनस SI का अंतर दे रखा आपको 305 है, ठीक है। और जी कितना टाइम दे रखा, दर दे रखी है आपको, दर दे रखी है 5%, टाइम कितना दे रखा, टाइम दे रखा है 3%, 3 वर्ष, टाइम क्या दे रखा भाई 3 वर्ष दे रखा, ठीक है। अब वो कह रहा है धन बताइए, मूलधन बताना भाई, मूलधन क्या होगा, ठीक है, क्या बताना, धन बताना। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये सिचुएशन आ गई, पहले क्या करते थे हम कि ये एंड में निकल के आता था, मगर हम क्या करें कि R परसेंटेज से सोल्व कर लें। R परसेंटेज आपको पता है 5% किसका होता है, 5% 1/20 होता है ना, आपको फ्रैक्शन में रेशियो में पता है कि 5% क्या होता है 1/20 होता है। वो कैसे होता है देख लो, यानी कि 5% को अगर मैं परसेंट हटाऊँ तो 100 लगा दूँ, ठीक है, 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो यानी कि 120 आ गया मेरा। तो 5% मेरा किसके बराबर होता है 120 के बराबर होता है, ठीक है। या तो मैं क्या करूं, एक कंडीशन मेरे पास थी कि 20/20 से 21 गया, 3 बार चला गया, बट मैं इस वाले मेथड से करूंगा। कैसे करूंगा भाई, कि यहाँ पे मुझे पता है कि 20% है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंसिपल मान लूँ कि जो मेरा
3 वर्ष के लिए दे रखा, तो 3 वर्ष के लिए अगर मैं इसका घन कर दूँ तो कितना आता, 8000। मान लिया लेट कर लूँ मैं, माना प्रिंसिपल को मान लो, क्या करो भाई, प्रिंसिपल को मान लो यहाँ पे। तो मैं क्या कर लूँ, लेट कर लूँ। तो मैंने लेट क्या करा, लेट मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया भाई, मैंने प्रिंसिपल 8000 मान लिया। कितना मान लिया प्रिंसिपल, 8000। 8000 क्यों माना, क्योंकि जो इससे कट जाए, हमें प्रिंसिपल ऐसा मानना कि इसका इससे कटना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा 20 है, तो यानी कि 20 है मेरा, तो क्या मैंने माना कि 3 वर्ष के लिए बोल रहा, तो 3 वर्ष के लिए मतलब मैं इसका घन मान लूँ, तो 20 का घन मान लिया मैंने, ठीक है। 8000 मान लिया। अब देखो 8000 जब मैंने माना तो इसे क्या करना पड़ेगा, 8000 को जो है क्या करना पड़ेगा, इसकी 5% निकाल दो। तो 8000 का क्या निकाल लो, 5%। 8000 का जब आप 5% निकालोगे तो ये कट जाएगा 8 पंजे 40, ठीक है। ये 400 आया, इस 400 का निकालो आप 5%, तो ये 2 से 2 5 चौक 20, ठीक है। अब इसका निकालो, 20 का निकालो भाई 5%, तो ये क्या हुआ, 20 कितना हुआ, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कि 5 का ना 5, तो इसका क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि भाई 3 वर्ष के लिए बात कर रहा, क्या बात कर रहा है, 3 वर्ष के लिए बात कर रहा, तो 3 3 1, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 की, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, हमारा सवाल यहाँ से ही तो है, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई। तो ये मेरा कितना आया, ये आया मेरा 4 तिया 1200, और ये कितना आया मेरा, ये आया 60, ठीक है। ये कितना आया मेरा, ये आया मेरा 1, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, उसने CI/SI का अंतर दिया है, तो CI/SI का अंतर यही तो होता था हमारा, तो यानी कि ये कितना आया मेरा 61 है ना, 60 ये है, 1 ये है, तो जुड़ गया ना ये 61। मेरा अंतर कितने के बराबर दे रखा, मेरा दे रखा 305 के बराबर। 61 का जो अंतर दे रखा 305 के बराबर दे रखा है, ठीक है। कितने गुना ज़्यादा दे रखा भाई, ये दे रखा मेरा 5 गुना ज़्यादा। कितने गुना ज़्यादा दे रखा, 5 गुना ज़्यादा। तो मेरा क्या होगा, जो मेरा धन होगा वो भी मेरा कितने गुना ज़्यादा होगा, 5, क्योंकि धन ही तो बताना। तो ये मेरा धन भी कितना होगा, 5 गुना ज़्यादा। तो कितना होगा, 8 पंजे 40, यानी कि 40,000 मेरा धन होगा आंसर। समझ में आया या नहीं, नहीं समझ में आया, एक बार रिव्यू ले लो, ठीक है। आपको क्या दे रखा था, CI/SI का अंतर दे रखा था 305, रेट दे रखी थी 5%, टाइम दे रखा था 3 वर्ष, प्रिंसिपल आपको बताना था, धन आपको बताना था, ठीक है। अब मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो रेट है मेरी 5%, इसका जो रेशियो होता है 1/20 होता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस 1/20 से मैंने प्रिंसिपल मान लिया। वो कैसे मान लिया कि भाई टाइम 3 वर्ष दे रखा, तो मैं 20 का जब घन करूँगा तो 20 का घन 8000 होता, तो मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया, 8000 मान लिया, ठीक है। अब इस 8000 पे मैंने क्या करा, अपनी रेट लगा दी, 8000 पे रेट परसेंटेज निकाल दी, 5% रेट पहले साल के लिए निकाल दी, तो 400 आया। फिर 400 पे 5% के लिए निकाली, 20 आया। फिर 20 की 5% निकाली तो कितना आया मेरा, 1 आया, ठीक है। अब मुझे क्या पता था, 3 साल के लिए ये वैल्यू लिखी हुई, 3 साल के लिए इनसे मल्टीप्लाई कर दे, तो यानी कि 3 साल के लिए 400 गुणा 3 करा, फिर 20 गुणा 3 करा, फिर 1 गुणा 1 करा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी। तो 403 कितना आया, 1200, और 20 गुणा 3 कितना आया मेरा, 60, और ये कितना आया, 1। अब आपको क्या दे रखा था, CI/SI का अंतर, और CI/SI यही तो होता था हमारा जो है CI/SI यही तो होता था। तो हमारा CI/SI का अंतर ये सभी तो है, ये इतना CI/SI का अंतर है, तो ये कितना हमारा 60 और 1 61 ही तो हुआ हमारा CI/SI का अंतर। तो 61 का जो दे रखा था वो 305 दे रखा था, तो ये कितने गुना ज़्यादा था, 5 गुना ज़्यादा। तो हमारा ऐसे ही जो धन है वो भी 8000 ना होके कितना होगा, 5 गुना ज़्यादा होगा। तो 5 गुना जब ज़्यादा होगा तो कितना होगा भाई, 40,000। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सवाल कैसा भी हो, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप उस सवाल को ज़रूर कर पाएंगे, और इस टाइप का सवाल जो है आपका बनता है, ठीक है। जिसे बच्चे बोल देते हैं ना कि हार्ड सवाल टफ था, तो वो सवाल यही होता है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं देख रहा था आज RRB NTPC 2016 के पेपर देख रहा था, ठीक है। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में जो क्वेश्चन करवाए ना, उससे बाहर कुछ नहीं जाने का, ये तो थोड़ा एडवांस है, ठीक है। तो आप इन क्लासों को लेते रहिए, ठीक है।
सवाल यहीं से बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर सवाल घुमा रहा है तो लैंग्वेज पढ़ने का काम किसका है? आपका। ठीक है, बाकी सवाल मैंने आपको सब करवा दिए हैं कि भाई सवाल किस किस टाइप से बनता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की, कितना कह रिया? R% बता रिया कितनी? 6%। ठीक है, टाइम कितना दिया आपको? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का टाइम दिया भाई। ठीक है, और CISI का अंतर दिया है, CISI का अंतर दिया है। कितना दिया है CISI का अंतर? 36। ठीक है, तो वो कह रहा कि धनराशि बताइए, P का मान बताना। ठीक है, क्या बताना भाई? P की वैल्यू बतानी है आपको। तो P की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो देखिए P की वैल्यू क्या होती है। मैंने क्या बताया था आपको? रेट परसेंटेज पे खेलेंगे जब हमें भाई मूलधन नहीं पता। तो क्वेश्चन किस चीज़ पे खेला जाता है इस कंडीशन में? तो क्वेश्चन खेला जाता है रेट परसेंट पे। तो रेट परसेंट 6% दी है। 6 की मैं अगर फ्रिक्शन वैल्यू निकालूँ तो क्या होता है? 6/100। यही तो होता है 6/100। यानी कि मैं इसे अगर काटूँ तो ये कितना होता है मेरा? 3/50 होगा। 3/50 तो होता है मेरा। ठीक है, अब ये मेरा कितना होता है? 3/50। ठीक है, अगर मैं मान लूँ, मैं क्या मान लूँ कि मैं रेट परसेंटेज को क्या मान लूँ? 50 है मेरा। ठीक है, तो मैं क्या मानूँ भाई रेट परसेंटेज को? तो मैं रेट परसेंटेज को अगर मैं 50 का वर्ग मान लूँ तो मेरा सवाल सोल्व हो जाएगा। सवाल सोल्व हो जाएगा मेरा। तो क्या माना मैंने? प्रिंसिपल मैंने लेट कर लिया। मैंने क्या करा? प्रिंसिपल को लेट कर लिया। कितना करा भाई? 50 का वर्ग। तो 50 का वर्ग कितना होता है? 25। तो मैंने क्या माना? 2500 माना। तो मैंने प्रिंसिपल कितना माना? प्रिंसिपल माना भाई मैंने 2500। ठीक है, अब इस 2500 पे निकाल दो 2500। तो 2500 पे निकालो कितना? 6%, या आप लिख सकते हैं 3/5 50%। तो इस पे 6% निकालोगे आप। ठीक है, 2500 पे जब 6% निकालोगे तो ये कटेगा 2 0। कितना हुआ? 5 छंग 30 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना होया मेरा? 150। तो 2500 का 6% कितना आया? 150। अब सेकंड की बात करूं तो 150 का 6%, 150 का जब 6% करोगे आप 0 से 0, ये कटेगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से कटेगा कितना? 3 बार 3 तिया 9। तो 9 आया मेरा। यहाँ पे कितना आया? 9। ठीक है, अब आपको क्या पता है 2 साल के लिए क्या होता है ये? 2 × 1। तो यानी कि 2 × 1, तो ये कितना हुआ मेरा? 300। और ये कितना हुआ मेरा? 9। ठीक है, अब आपको CI कितना दे रखा? CISI का अंतर दे रखा 36 और CISI कितना मेरा? 9। तो ये किसके बराबर है? 36 के कितने गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है। अब पूछा क्या हमारा धन, तो भाई धन भी हमारा कितने गुना ज़्यादा होगा? 4 गुना। कितना था? 2500 जो हमने माना था। अब कितना होगा? 4 गुना ज़्यादा होगा। तो 2500 का 100 और 2 0 ये लग गए। तो कितना हुआ मेरा? धन आया मेरा 10,000। धन कितना आया मेरा? 10,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, बस क्या था? माइंड बेस था। क्या आपको क्या करना था? लेट करके माना मैंने। ठीक है, लेट करने से अच्छा मैंने ये मान के ही क्यों करा? क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा। वरना अगर आप इसे मान के नहीं करोगे, अगर मान लिया आप इसे वैसे करते रेशियो से कि कैसे 50 का 3/3, तो यानी कि 50 से कितना? 53 जाता, फिर 50 से 53 जाता, तब आप निकालते इसे तो क्या होता? कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती। और इसे मैंने मान के क्या है? थोड़ा आसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसी वैल्यू मानी जो इससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसका मैंने वर्ग माना तो वर्ग इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिंपल फॉर्मूले में बन गया। ठीक है, तो हमें क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना है, सवाल को कैसे करना है। ठीक है, चाहे आप ट्राई मेथड से कर लें, चाहे आप रेशियो से कर लें, या कोई और फॉर्मूले से कर लें। ठीक है, बस ये है कि सवाल जल्दी से जल्दी होना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सवाल को हमें ऐसे करना है कि सवाल जैसे कि ये समझो कि आपको सवाल में बहुत कम समय देना है। ठीक है, क्योंकि आपको भाई बहुत सारे सवाल भी अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, सब RRB रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे NTPC, रेलवे लोको पायलट, रेलवे JEE में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है,
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा 1,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के साधारण ब्याज पे, इनका अंतर कितना दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 दे रखा। तो बताइए रेट परसेंटेज क्या होगी। क्या पूछ रहा है, रेट परसेंटेज बतानी है, रेट परसेंटेज क्या होगी। क्या दिया है आपको, पी की वैल्यू दी है कितनी, 1,000, ठीक है। टाइम कितना दिया आपको, 2 वर्ष, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, CI माइनस SI का अंतर दिया है 10, ठीक है। बताना क्या है, रेट परसेंटेज बतानी है। क्या बतानी है भाई, रेट परसेंटेज बतानी है, ठीक है। अब रेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि सवाल हम रेट परसेंटेज से निकालते थे, अब यहाँ पर रेट परसेंटेज दी नहीं है, तो रेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम। तो भाई इस सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में हमारा क्या होगा, फॉर्मूला यूज कर लो। कैसे कि रेट परसेंटेज कैसे निकालते थे, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करना। अब फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता था 2 साल का है, CI माइनस SI क्या दे रखा था आपको, ये दे रखा था PR²/100 का वर्ग। यही तो था 2 साल के लिए फॉर्मूला हमारा, इससे आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि और ट्रिक करेंगे और अगर और अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें क्या करना है, कम से कम टाइम देना है, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। CI SI का अंतर कितना था भाई, CI SI का अंतर आपको 10 दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1,000, P की वैल्यू कितनी दे रखी, 1,000, ठीक है। अब R² निकालना आपको, ठीक है। वटे में कितना है, ये 100 × 100, ठीक है। अब इससे 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 ये कट गए कितने, ये, ठीक है। अब R² कितना हुआ आपका, 100, 10 × 10 100, तो R = कितना आई, 10%। तो आपकी भाई कितनी आई, 10% आपकी रेट आई, दर कितनी आई, 10%, ठीक है। कितनी आई, 10% दर आई आपकी। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन की दर कितनी आ गई आपकी, 10%, ठीक है। हमें कैसे करना, क्वेश्चन को सोल्व ऐसे करना कि रेट परसेंट हमारी जल्दी से जल्दी निकल जाए, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला लगाना पड़े, ठीक है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी, क्या कह रहा है, देखो भाई इसने क्या कह दिया, 2,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज प्रथम वर्ष के लिए 4% और द्वितीय वर्ष के लिए 3% वार्षिक लेता है। यानी कि अब क्या उसने क्या कहा, अब क्या उसने दर हमारी क्या कर दी, 2 दर चेंज कर दी, क्या करी, 2 दर दे दी, ठीक है। अब देखिए 2 दर कैसे दिए, आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है उसने 2,000, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, टाइम आपको 2 वर्ष दिया है, ठीक है। अब R1 लिख दूँ ना मैं, दर प्रथम दर जो दी है तो R1 से डिनोट कर दूँ, क्योंकि R को आपको पता है R कितना क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो R1 दी है मेरी 4%, ठीक है। R2 कितनी दी है, R2 दी है मेरी 3%, ठीक है। अब क्या कह रहा हो, चक्रवृद्धि ब्याज बताना, CI बताना है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, क्या बताना है, CI बताना। तो देखिए CI कैसा होगा, इसे करते हैं ट्राई मेथड यूज करते हैं इसमें। 2,000 रुपये है भाई, ट्राई मेथड ऐसी तो होता है, 2 साल के लिए इसका कितना, 4% के, पहले इसका कितना गया, 4%, तो 4% के हिसाब से कितना आया भाई, 4% के हिसाब से इसका कितना आया, 80 रुपये, ठीक है। और इसका 3% के हिसाब से कितना आया भाई, इसका 3% के हिसाब से कितना आया, तो इसका हमारा दूसरे साल 3% के हिसाब से कितना आया, तो यानी कि 3/100, तो कितना आया, 60 रुपये, ये आया हमारा 60 रुपये। अब इस पे भी हमारा कितना, दूसरे साल चल ली ना ये, तो दूसरे साल कितना चलेगा हमारा, 3%। तो इस पे जब 3% चलेगा दूसरे साल तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 2.4%, 2.4%। अब इन सब को जोड़ लो, ये सभी तो हमारा क्या होता है, CI। तो CI कितना आया हमारा, CI कितना आया हमारा, 80 और 60 कितना हुआ, 80 और 60 142, कितना हुआ, 142.24,
142.4, क्योंकि 80 और 60 कितना 140 और 2 ये 142.4। तो मेरा आंसर क्या आया 142.4। तो मेरा आंसर क्या आया भाई 142.4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया। ठीक है, ये है ट्राई मेथड हमारा। ट्राई मेथड में क्या होता है, जितनी रेट परसेंट इस पे चल रही है फिर इस पे चलती है। अब दूसरे पे जो चल रही है, दूसरे की जो रेट परसेंट दी थी मेरी कितनी दी थी 3% की रेट दी थी। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया सवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ट्राई मेथड से ही करते हैं। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका ट्राई मेथड से करते हैं। ट्राई मेथड से करते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई मेथड से करते हैं। देखिए देखो भाई ट्राई मेथड से करते हैं। सवाल क्या कह रहा हूँ, सवाल कह रहा है 11,000 रुपये का 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज प्रथम वर्ष में कितनी है 3% और द्वितीय वर्ष में 7%। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना है। क्या बताना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। पैसा कितना दिया है 11,000, 11,000 टाइम दिया है 2 वर्ष, और रेट R1 कितनी दी है 3% और R2 कितनी दी है 7%। R2 दी है 7%। ठीक है, अब बताना भाई इसका बताना है। तो देखिए इसका क्या होगा, मैंने ट्राई मेथड यूज करा 11,000 का ट्राई मेथड यूज कर दिया 2 साल के लिए। पहले पे कितनी दे रही है 3%, दूसरे पे कितनी है 7%। जब इसका 3% निकालूंगा तो कितना होगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा कितना 330। 11,000 का 3% 330 कैसे निकालेंगे, देखो 11,000 का 3% 1 2 1 2। ठीक है, तो 3 ही का 3 और 3 ही का 3 और 0, 330 आया मेरा। अब 11,000 का 7%, तो 11,000 का 7% कितना आया मेरा 770, यानी कि 770 आया। ठीक है, ये है ट्राई मेथड मेरा। 11,000 का 3% निकाला पहले साल के लिए, अब दूसरे साल के लिए मेरी रेट चेंज हो रही तो 7%। अब यह है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये जो 330 है इसका भी तो दूसरे साल में लगेगा। तो इसका कितना निकलेगा भाई, इसका निकलेगा मेरा कितना 7%, इसका भी तो 7% निकलेगा। अब इसका 7% निकाल लो, तो 330 का 7% निकालोगे आप तो कितना आएगा भाई 1 0 से 1 0। अब ये कितना हुआ 7 या 21 का 1 और 7 या 21 और 21 और 2 23, तो यानी कि 23.1 आया। तो इसका मेरा कितना आएगा 23.1, इसका कितना आया मेरा 23.1। ठीक है, तो कितना आया मेरा 23.1। अब देखो हमारा क्या पूछा था, CI पूछा था, तो CI कितना हो गया, इन सब को जोड़ लो, ये सब जुड़ जाएंगे। यानी कि CI मेरा कितना हुआ, CI हुआ मेरा 770 प्लस 330 और प्लस के 23.1। अब जोड़ लो भाई, 770 ये 30 ये 1000 कितने हुआ 800 और 800 300 1100 और 1100 और 23, यानी कि 1123.1 ये आया मेरा आंसर। क्या आया 1123.1, यानी कि 1123.1 ये आया मेरा आंसर 1123.1। ठीक है, कितना आया मेरा आंसर 1123 ठीक है, तो ये क्या किया हमने ट्राई मेथड। यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, ट्राई मेथड भी सीख लिया हमने, रेशियो मेथड सीख लिया, ट्राई मेथड सीख लिया, धन निकालना सीख लिया, रेट परसेंटेज निकालनी सीख ली। ठीक है, मिश्र धन दे रखा होगा तो मूलधन निकालना सीख लिया, मूलधन दे रखा है मेरा तो क्या सीख लिया, मिश्र धन निकालना, CI सीख लिया, SI सीख लिया। यानी कि जिस जिस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते थे हमारे चक्रवृद्धि ब्याज से वो हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट का भी निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है आज कंप्लीट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कल से हम क्या लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कल से हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ के आइएगा कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं, क्या क्या फॉर्मूले और किस किस टाइप से क्वेश्चन अभी तक बने हैं। क्योंकि जब तक लो आप क्वेश्चनों को नहीं देखोगे किस टाइप से क्वेश्चन बनता है तब तक लो आप सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और एक चीज़ और, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उनकी प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मैन से मैन परफेक्ट, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं आएगा। ठीक है,
हमें क्या करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सवाल को करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सभी बातें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।